अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, AOP एग्ज़ाम ऑफिशियल चैनल में आपको वेलकम। दिस इज़ अदिल एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मॉक टेस्ट नंबर 3 फॉर म्यूनिसिपल ऑफिसर एंड टाउन ऑफिसर टेस्ट। अगर आपने हमारे मॉक टेस्ट नंबर 1 और मॉक टेस्ट नंबर 2 अटैम्प्ट नहीं किए या उनके वीडियोस नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से देख सकते हैं। आई हम्बली रिक्वेस्ट के आप जो है उनको लाजमी अटैम्प्ट करें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो डाइवर्स किस्म के MCQs हैं वो आपको देखने को मिले, और जितने भी आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं उतने करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके फ्लॉज हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट में डाइवर्स किस्म के MCQs होते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट में अगर कहीं ना कहीं आपका फ्लॉ है तो वो आपको पता लग जाएगा और एग्ज़ाम से पहले आप उनको आसानी से फिर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टेस्ट है वो मॉक टेस्ट नंबर 3 है, उसको हम डिस्कस करेंगे। मैं जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पहले 2 पेपर में भी बता चुका हूँ। मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा जनरली ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये जो मॉक टेस्ट ये जो हमने बनाया ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो क्राइटेरिया है जो वो 1 पेपर कंडक्ट करता है उसके मुताबिक ही बनाया है। तो उनका जो ज़्यादातर जो सिंगल पेपर जो लेते हैं वो ज़्यादातर 1 पेपर जो वो कंडक्ट करते हैं वो 1 आवर का कंडक्ट करते हैं। ठीक है, वो टाइम किसी भी टाइम स्टार्ट हो सकता है, 10 से 11 या 11 से 12, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ये 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा और हर जो MCQs है वो 2 मार्क्स का होगा, और अगर आपका कोई MCQ जो उसका आंसर है वो गलत हो जाता है तो आपके 0.5 मार्क्स है वो डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये जनरल इंस्ट्रक्शन से ज़्यादातर जो है इसी तरह से ही वो सिंगल पेपर कंडक्ट करते हुए आ रहे हैं, तो उसी पैटर्न पे हमने ये पेपर डिज़ाइन किया है। तो चलते हैं आज के पेपर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब होता है जो ऑप्शनल होता है, जो चीज़ें कंपलसरी ना हो उनको क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। क्योंकि प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस भी वो 2 या तकरीबन 3 जो है वो ऐड करते हैं, इसलिए मैंने आज का जो हमारा ये मॉक पेपर 3 है इसमें हमने 1 और मॉक पेपर जो 2 है उससे पैटर्न थोड़ा हटके बनाया है। हटके का मतलब ये है कि हमने पूरा जो इंग्लिश के जो 20 MCQs हैं वो ऐड किए हैं, उसके बाद फिर जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके ऐड किए हैं। बाकी जो हमने मॉक पेपर 1 और 2 डिज़ाइन किया था उसमें हमने क्या किया था, सारे MCQs मिक्स किए थे, क्योंकि पेपर में भी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो ज़्यादातर उनके मिक्स आते हैं। मिक्स का मतलब ये है कि कहीं पे आपको इंग्लिश का MCQs देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद जनरल साइंस, इसी तरह से पाक अफेयर, वर्ल्ड GK, इस तरह से वो ऐड करते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आई सेड इट डैश इज फेस। तो आई इसका करेक्ट प्रीपोजिशन जो हो जाएगा वो है आई सेड इट टू। अब इसमें स्टूडेंट समझेंगे कि ऑन या एट जो है वो करेक्ट है, जबकि इसका जो में जो करेक्ट प्रीपोजिशन है, करेक्ट आंसर है वो है टू। आई सेड इट टू इज फेस। तो ऑन में आपने कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट एनोलॉजी ऑफ लिमरिक एंड पोएम। अब लिमरिक या लिमरिक जो है ये टाइप ऑफ पोएम है जिसमें जो 2 फर्स्ट वर्सेस जो है वो लॉन्ग होती हैं, वो राइमिंग होती हैं आपस में, फिर 2 शॉर्ट राइमिंग वर्सेस होती हैं या लाइन समझ लें आप, उसके बाद फिर मतलब इस तरह का एक शॉर्ट टाइप ऑफ पोएम है। तो इसका जो करेक्ट प्रोनाउंस ये हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है ये आपका कैच नहीं है बल्कि ये है आपका कपलेट, COUPLET, कपलेट। अब जो हम इसका PDF आपको देंगे उसमें हम इंशाल्लाह इसको करेक्ट करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट एनोलॉजी ऑफ हेलमेट हेड। अब देखें, इसको समझने की ज़रूरत है कि ये जो एनोलॉजी है ये बन कैसे रही है। हेलमेट जो है वो हम हेड के ऊपर पहनते हैं, यानी पूरा हेड जो है वो कवर हो जाता है। तो इसमें आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, ब्रेस्ट प्लेट चेस्ट। अब ब्रेस्ट प्लेट जो होती है वो हम चेस्ट पे पहनते हैं और वो सारा चेस्ट जो है वो आपका कवर हो जाता है उससे। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट एनोलॉजी ऑफ रिम पेपर। अब पेपर की जो रिम होती है, अब ये बेसिकली यहाँ पे क्या है, करेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है किसका, पेपर का। रिम इज द यूनिट ऑफ पेपर,
सो इसी तरह से आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्ड और वुड। तो कॉर्ड क्या है, वो वुड का यूनिट समझ लें, या इस तरह से कॉर्ड का जो हो जाएगा एनोलॉजी हो जाएगा कॉर्ड वुड एंड रिम पेपर, यानी ये करेक्टरिस्टिक्स जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड टर्स। अब टर्स का मतलब होता है जो ब्रीफ हो, जो शॉर्ट हो, जो कॉम्प्रिहेंसिव हो, यानी सारा जो आप बताना चाहते हैं वो एक ब्रीफली आप डिस्क्राइब कर लें, या कॉम्प्रिहेंसिवली आप डिस्क्राइब कर लें, या शॉर्ट जो है आप उसको डिस्क्राइब कर लें। टर्स का मतलब क्या होता है, ब्रीफ या शॉर्ट। जैसे आपको ऐसे में ज़्यादातर टीचर्स जो ऐसे के होते हैं, जो आपको वर्ल्ड टाइम्स या जो नोवा इस तरह के जो सेंटर्स में, या वैसे भी आप इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो आपको वो क्या गाइड करते हैं कि आपके जो सेंटेंसेस होने चाहिए ऐसे में वो टर्स होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, क्रिस्प सेंटेंस होने चाहिए, ब्रीफ इन एक्सप्रेशन होने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा बड़े सेंटेंसेस यूज़ करने की वो ज़्यादातर क्या करते हैं, मना करते हैं। तो टर्स का मतलब होता है जो करेक्ट उसका सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा या मीनिंग ब्रीफ इन एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम किक द बकेट। अब इस पे मुझे एक कहानी याद आ गई, या ऐसे समझ लें कि एक मुझे अपने स्टूडेंट की बात याद आ गई कि वो एक टीचर के पास पढ़ता था, तो उसको टीचर जो है वो डिफरेंट किस्म के पैराग्राफ देता था और कहता था कि इसको आप ट्रांसलेट करके लाएं उर्दू में, और उसमें ज़्यादातर वो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस यूज़ करता था टीचर। तो उसने बिकॉज उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, वो फर्स्ट टाइम जो है इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ा था, तो उसमें टीचर ने उसको एक पैराग्राफ में दिया था किक द बकेट। तो उसमें जब मैंने उसकी ट्रांसलेशन देखी तो उसमें उस ट्रांसलेशन में उसमें लिखा था किक द बकेट, मतलब बकेट को क्या लगाएं, बाल्टी को लात मारे, किक बकेट को लात मारे। तो इडियम की मीनिंग जो है वो जाहिर सी बात है वो वर्ड टू वर्ड नहीं होती, जब बल्कि उसकी जो हिडन मीनिंग होती है उसको हमें देखना होता है। तो इसकी जो करेक्ट मीनिंग है यहाँ पे किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कायमेरिकल। कायमेरिकल का मतलब होता है इमेजिनरी, जो ख्याली हो, जो रियल में चीजें एग्जिस्ट ना कर रही हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंसिपिड। अब इंसिपिड का मतलब होता है, इंसिपिड का मतलब होता है टेस्टलेस, जिसमें टेस्ट ना हो। तो इसका सिनोनिम है टेस्टलेस, ठीक है, जिसमें टेस्ट ना हो। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, टेस्टी, डिलीशियस, इस तरह के उसके एंटोनिम होता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, टेस्टी। एंटोनिम ऑफ इंसिपिड इज टेस्टी। क्वेश्चन नंबर 10 fill in the blank with appropriate preposition he is blind dash is shortcomings। अब ये blind shortcomings और blind dash one आए। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं अपने प्रेपोजिशन वाले लेक्चर में डिटेल में बता चुका हूं। अब अगर आपने हमारे टॉप 100 प्रेपोजिशन वाले क्वेश्चंस नहीं देखे तो वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से देख सकते हैं, और वो लाजमी देखें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुक्स से एनालाइज करके और पास पेपर्स को एनालाइज करके वो जो है कंपाइल किया गया है वीडियो। तो इसका यहाँ पे ई इज ब्लाइंड टू इज शॉर्ट कमिंग्स हो जाएगा। जब भी कोई अपने फॉल से जो है वो जो है बेखबर होगा तो वहां पे आपका टू आ जाएगा। अगर कोई एक आंख से अंधा होगा, ब्लाइंड होगा, तो वहां पे आप जो करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा वो हो जाएगा ही इज ब्लाइंड इन वन आई। तो यहाँ पे जो है वो अपने फॉल्ट से, अपने शॉर्ट कमिंग से, फ्लॉस से जो है वो क्या है, बेखबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज ब्लाइंड टू हिज शॉर्ट कमिंग्स। क्वेश्चन नंबर 11 चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब स्पेलिंग्स के तकरीबन 2 क्वेश्चंस हर बार वो देते हैं, इसी तरह से सीसी की स्क्रीनिंग में भी आते हैं ये क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो आपका दिस इज वेरी कॉमन, वो हमेशा जो है कॉमन वर्ड्स देते हैं, लेकिन जो ऐसा समझ लें कि कंफ्यूज वर्ड्स देते हैं या जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इस तरह के वो वर्ड्स दे सकते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाए। तो इसमें जो है आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी अल्फाबेट ALPHABET। तो इसमें आपने ध्यान देना है, बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, यहाँ पे भी आप गलती कर सकते हैं और ए में भी आप गलती कर सकते हैं। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है इंटरमिटेंट, जो ओकेशनली चीज हो रही हो। ज्यादातर आपने देखा होगा कि ये जो हमारे बॉर्डर्स पे जो LOC पे फायरिंग वगैरह होती है, तो न्यूज़पेपर्स में ज़्यादातर ये आता है, डॉन में या द नेशन में।
स्पोरेडिक या इंटरमिटेंट फायरिंग एट लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इसका मतलब होता है ओकेशनल। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे भी आपने क्या ध्यान देना है स्पेलिंग में, क्योंकि स्पेलिंग्स मोस्ट कॉमन जो है वही दी जाती हैं, लेकिन हम उसमें गलती कर जाते हैं। अब इसको समझें आसानी से कि स्ट्रेच जो वर्ड है, स्ट्रेचर जो लफ्ज है वो स्ट्रेच वर्ड से जो है वो लिया गया है। तो स्ट्रेच की स्पेलिंग क्या होती है? STRETCH। स्ट्रेच की स्पेलिंग यह होती है। तो आपने यहाँ पे ER ऐड कर देना है तो आपका बन जाएगा स्ट्रेचर। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने स्ट्रेच वर्ड से ही स्ट्रेचर वर्ड बनाना है। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम हॉब्सन्स चॉइस। अब हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है यानी कोई भी चॉइस बाकी नहीं रह गई हो पीछे। तो नो चॉइस एट ऑल, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड हर पेरेंट्स डाइड वाइल शी वॉज स्टिल एट स्कूल। अब यहाँ पे मैं हर बार आपको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो बेसिक डेफिनेशन से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन के वो लाजमी देख लें, क्योंकि जब आपको बेसिक डेफिनेशंस का पता होगा तो आप आसानी से जो वर्ड सेंटेंसेस में यूज होते हैं उनको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि इधर वो जो है वो प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है। तो यहाँ पे जो वाइल है वो एज अ कंजक्शन के तौर पे यूज हुआ है। क्यों? कंजक्शन क्या करता है? ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है दो सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को। ठीक है, तो यहाँ पे हर पेरेंट्स डाइड ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। शी वाज स्टिल एट स्कूल, वो अभी भी स्कूल में थी। तो दो यहाँ पे जो है सेंटेंसेस को या क्लासेस को आपस में जो है वो कनेक्ट कर रहा है वाइल। तो यहाँ पे वाइल जो है वो कंजक्शन का काम कर रहा है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मेलनकली। अब मेलनकली का मतलब होता है सैड जो है, उसका सिनोनिम क्या है? सैड। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा हैप्पी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन। अब ये जो है क्वेश्चन आपका CC 2021 का सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो स्क्रीनिंग कंडक्ट किया था PMS PCS के लिए, उसमें दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड मूवीज और ऑल अबाउट मेकिंग मनी दीज डेज। ये क्वेश्चन नंबर 18 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट डाउन कर लें। यहाँ पे जो अबाउट है वो एज अ प्रीपोजिशन के तौर पर यूज हुआ है, मूवीज और ऑल अबाउट मेकिंग मनी दीज डेज। तो अबाउट यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गेमोफोबिया इज द फियर ऑफ डैश। अब इसमें स्टूडेंट्स समझेंगे कि गेमोफोबिया, क्योंकि इसमें गेम जैसा वर्ड जो है वो एज अ रूट वर्ड के तौर पर यूज हुआ है, तो इसका मतलब होगा क्या? फियर ऑफ गेम। यहाँ पे गेमोफोबिया जो वर्ड है, गेमोफोबिया जो वर्ड है, इसका दूर दूर तक गेम से कोई भी ताल्लुक नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे गेमोफोबिया का मतलब ये जो गेमोफोबिया, इसका जो रूट वर्ड है गेमो, गेमो का मतलब होता है या GAM जो गेम है ये ज़्यादातर यूज होता है मैरिज से रिलेटेड। जैसे पॉलीगेमी है, एक से ज़्यादा जो मैरिज करते हैं, शादियां करते हैं, तो उनके लिए पॉलीगेमी वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पे गेमोफोबिया का मतलब क्या है? गेमोफोबिया इज द फियर ऑफ मैरिज। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, हु हैज नैरो रिलीजियस यूज इज नोन एज। अब यहाँ पे स्टूडेंट समझेंगे एक्सट्रीमिस्ट, जबकि यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आपका वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिगट। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पॉल्यूट द एयर। यहाँ पे जो 20 क्वेश्चंस थे ये हमारे इंग्लिश के क्वेश्चंस थे। अब जो है वो हम एवरीडे साइंस के हमने क्वेश्चंस ऐड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पॉल्यूट द एयर, यानी कौन सी गैस है जो आपके एयर को आलूदा नहीं करती। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 22, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस इज। अब वाटर जो है वो जब 0 डिग्री पे पहुंचता है तो वो फ्रीज होना स्टार्ट करता है। इसी तरह आइस जो है जब वो 0 डिग्री पे पहुंचती है, या जो हम सराउंडिंग जो उसका टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री पे पहुंचता है, तो वो क्या हो जाता है? फिर आइस मेल्ट होना स्टार्ट करती है। तो यह भी 0 डिग्री पे इसका करेक्ट आंसर है।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है व्हेन आयरन रस्ट इट्स वेट डैश। यह भी आपका सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पेपर्स में आ चुका है। तो आयरन जब रस्ट करता है तो उसके ऊपर ये जो उसका वेट है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, यानी जब जंग चढ़ता है उसके आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 एयर ऑफ शेविंग ब्रश क्लींस टुगेदर व्हेन इट इज रिमूव फ्रॉम वाटर ड्यू टू डैश। यानी जब हम शेविंग ब्रश को पानी के अंदर डिप करते हैं तो वो जब बाहर निकालते हैं उसको, तो उसके जो ब्रश के हेयर होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं सारे। तो ये कह रहा है कि ये किस वजह से होता है, इसका क्या जो है रीजन क्या है। तो ये सरफेस टेंशन, जो बी ऑप्शन है आपका, सरफेस टेंशन की वजह से। एक आपका ये शेविंग ब्रश और दूसरा आपका पेंटिंग ब्रश भी आ सकता है। जैसे वॉल्स पे हम पेंटिंग करते हैं तो जब आप उसको पेंट में या कलर में डिप करते हैं तो वो भी जब आप बाहर निकालते हैं तो वो भी आपस में उसके जो हेयर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लेंस होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 टॉक्सिक गैस विच कॉजेज हेडेक विद विजुअल डिफिकल्टी पैरालिसिस एंड इवन डेथ। अब ये क्वेश्चन जो है वो टॉक्सिक गैस विच कॉज्ड डेथ ऑफ 24 पीपल इन मरी इंसिडेंट वाज। अब जो मरी में एक इंसिडेंट हुआ था, जो रास्ते बंद हो गए थे बर्फबारी की वजह से, तो लोगों ने क्या किया था, अपने कार के शीशे बंद करके वो हीटर्स ऑन कर दिए थे। अब ये आपको भी मैं इसीलिए एडवाइस कर रहा हूँ, प्रिकॉशन आप लाजमी लें। जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो आप एटलीस्ट, अगर आप अपना हीटर ऑन भी करते हैं गाड़ी का, तो आप एटलीस्ट जो है अपने साइलेंसर जो है पीछे गाड़ी के उसको साफ रखें ताकि वहाँ पे बर्फ ना हो, ताकि उसको जो गैस है उसको खारिज होने की जगह हो। दूसरा आप यह कर सकते हैं कि आप अपनी कार्स के जो है थोड़े से जो शीशे हैं उसको नीचे कर दें ताकि गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गाड़ी के अंदर जमा ना हो, बिकॉज दिस इज अ वेरी डेंजरस एंड वेरी हार्मफुल, इट इज अ फेटल गैस। ये क्या करती है आपको, और फौरन करती है, इन सेकंड्स में जो है ये स्टार्ट हो जाता है आपका हेडेक, फिर विजुअल डिफिकल्टी, पैरालाइज हो सकता है और एंड में आपको आपकी मौत भी वाक़या हो सकती है। तो ये आप जो है सोशल अवेयरनेस मैसेज है या आप लोगों तक लाजमी पहुंचाएं। तो ये कौन सी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है इफ फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर इंडिकेट्स टेम्परेचर ऑफ -40 डिग्री देन इट्स करस्पॉन्डिंग रीडिंग ऑन सेल्सियस स्केल विल बी डैश। अब आपने याद रख लेना है कि ये क्वेश्चन जो है ये मैथमेटिक्स से नहीं है, ये एक जनरल क्वेश्चन है, जनरल साइंस रिलेटेड है। तो मैंने इसलिए ऐड किया, इसमें कोई भी मैथमेटिक्स की जो है कैलकुलेशन नहीं है। जब भी फ़ारेनहाइट थर्मामीटर पे टेम्परेचर -40 होगा तो सेल्सियस डिग्री पे भी, सेल्सियस स्केल में भी वो -40 ही होगा। यानी इस तरह से भी ये क्वेश्चन आता है कि ऑन विच डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल जो है वो सेम होती है, तो वो क्या है, -40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 27 बॉल पेन फंक्शंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, सरफेस टेंशन, और दूसरा होता है ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ पे जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 28 द रेडनेस इन एटमॉस्फेयर एट सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू डैश। जो सनराइज और सनसेट के टाइम पे रेडनेस होती है, जैसे लाल लाल आपको आसमान नजर आता है, तो वो किस वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। क्वेश्चन नंबर 29 वेट ऑफ बॉडी इज द मैक्सिमम एट द डैश। जो बॉडी का वेट है वो मैक्सिमम होगा कहाँ पे, इक्वेटर, पोल या सब ट्रॉपिक्स या ट्रॉपिक्स में। तो पोल जो है, जो पोल्स हैं आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे आपका बॉडी का वेट जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 30 व्हेन डज लैंड ब्रीज ऑकर। यानी लैंड ब्रीज जो है वो जो लैंड पे जो हवाएं चलती हैं वो कब चलती हैं, यानी किस मौसम में चलती हैं। तो ये आपके ऑटम और विंटर में दोनों में चलती हैं, यानी फॉल और विंटर जो है ये दोनों में चलती हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 विच होली श्राइन अनलीस्ड इन सिन आफ्टर 36 ईयर्स ऑन जनवरी 2020। यानी 2020 में सिंध का वो कौन सा श्राइन है जो 36 साल के बाद जो है उसको रीओपन किया गया। तो यह है लोहारी शरीफ। ये जो पीएमएस के इंटरव्यूज हुए थे 2020 में, 2019 पीएमएस के, तो उसमें भी ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 32 इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि
900 में से 90% या 95% जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने सीसी की स्क्रीनिंग में ये क्वेश्चन गलत किया था। हम यही पढ़ते आए हैं कि शाहनामा इज रिटन बाय, अब शाहनामा जो है वो लिखा है फिरदौसी ने, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन को आपने समझना है कि क्वेश्चन है क्या। द क्वेश्चन इज शाहनामा इस्लाम वाज रिटन बाय डैश। तो आपने इन दोनों क्वेश्चंस को मिक्स नहीं करना। शाहनामा इज एन अदर बुक एंड शाहनामा इस्लाम इज एन अदर बुक, दीज टू आर टू डिफरेंट बुक्स। तो शाहनामा इस्लाम का जो ऑथर है, जो राइटर है, वो है हफीज जालंधरी, हफीज जालंधरी। क्वेश्चन नंबर 33, अ ब्यूटीफुल सिटी ऑल्सो नोन एज द फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान इज डैश। जो ब्यूटीफुल सिटी है जिसको फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है आपका क्वेटा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, फ्रेंच बीच इज लोकेटेड इन डैश। अब लोग समझेंगे ये फ्रांस में या किसी फॉरेन कंट्रीज में होगा, जबकि ये जो है आपका कराची पाकिस्तान में वाक़या है। फ्रेंच बीच ये कहाँ पे आपका वाक़या है? कराची पाकिस्तान में। कराची पाकिस्तान में ये आपका बीच वाक़या है। तो नन ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। या हमने इसका करेक्ट आंसर जो कीज हमने ऐड किए उसमें ऐड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 35, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी टेस्ट में पूछा गया है। हु सेड दीज वर्ड्स, इफ मुस्लिम लीग हैड 100 गांधीज एंड 200 अबुल कलाम्स and Congress had only one Muhammad Ali Jinnah, India would have never been partitioned। तो ये जवाहरलाल नेहरू की जो सिस्टर थी विजय लक्ष्मी पंडित या विजय लक्ष्मी पंडित, तो उन्होंने ये कायदे आज़म के लिए कहा था। तो यहाँ से आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कायदे आज़म की लीडरशिप जो है वो कितनी फेमस थी। क्वेश्चन नंबर 35 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका एक और क्वेश्चन भी आया था कि जो विजय लक्ष्मी पंडित है वो जवाहरलाल नेहरू की क्या लगती है। ये आपका एनटीएस मॉनिटरिंग असिस्टेंट का जो टेस्ट हुआ था 2020 में, उसमें ये पूछा गया था। तो ये जवाहरलाल नेहरू की जो है वो सिस्टर है। क्वेश्चन नंबर 36 से आपका पोराली रिवर इज लोकेटेड इन, तो पोराली रिवर जो है आप जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, ये है आपकी बलूचिस्तान में वाक़या है पोराली रिवर। क्वेश्चन नंबर 37, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आ सकता है आपका इस बार सीसी स्क्रीनिंग 2022 में या सीएमओ टीमओ के टेस्ट में या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन कोई भी टेस्ट ले, उसमें पॉसिबिलिटीज इसकी बहुत ज़्यादा है। चचनामा वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, तो इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में चचनामा को मिर्ज़ा कलीज बेग ने, और इसको सिंधी में जो ट्रांसलेट किया था वो मखदूम अमीर अहमद ठटवी साहब ने किया था। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। 2021 में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो पाकिस्तान की जो है उसमें क्या रैंक थी, वो थी 75th। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, फर्स्ट पर्सन हु कॉल द लाहौर रेजोल्यूशन द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज डैश। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो कौन सा पहला शख्स था या पहली औरत थी जिसने पाकिस्तान को, लाहौर रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया था? तो ये अमजदी बानू बेगम, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये अमजदी बानू बेगम कौन थी? ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिसका पाकिस्तान मूवमेंट में बहुत ही अहम किरदार था, उनकी बेगम थी अमजदी बानू बेगम। और ये आई थिंक वाइज जो है वो विमेन थी जिसने लाहौर रेजोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था, और लाहौर रेजोल्यूशन के जो 25 मेंबर्स थे उनकी ये एक मेंबर भी थी। क्वेश्चन नंबर 40, नूर महल इज लोकेटेड इन देश। तो नूर महल में और फैज महल में आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको मिक्स नहीं करना। फैज महल इज लोकेटेड इन खैरपुर मीरस, जबकि नूर महल जो है वो बावलपुर में है। और इसी तरह से क्वेश्चन हमने और ऐड किया था, जो दरावर फोर्ट है वो कहाँ पे है, वो भी बावलपुर में वाक़या है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका इज डैश। तो अमेरिका जो करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो क्या है? एंथनी ब्लिंकन। और करंट यूएस प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन 46 यूएस प्रेसिडेंट है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है यूएस का? वो है कमला हैरिस। कमला हैरिस इज द फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। आज तक तारीख में, अमेरिका की तारीख में कोई भी वुमेन वाइस प्रेसिडेंट नहीं रही, और ये इंडियन ओरिजिन की हैं कमला हैरिस। 42, कीव इज द कैपिटल ऑफ डैश। कीव ये हमने क्यों ऐड किया है? क्योंकि रशिया और यूक्रेन का इशू चल रहा है, तो इसलिए पॉसिबल है कि वहाँ से वो ज़रूर जो है कोई ना कोई क्वेश्चन उठाएंगे। अगर आपने रशिया और यूक्रेन
से रिलेटेड जो हमने टॉप 10 MCQs जो मोस्ट हॉट क्वेश्चंस हो सकते हैं या ज़्यादातर आ सकते हैं, तो हमने एक वीडियो बनाई है शॉर्ट 2 मिनट की, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कीव इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 43, विच कंट्री गॉट मैक्सिमम नोबेल अवार्ड्स इन 2021? 2021 में जो नोबेल अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा कौन से कंट्री ने वो नोबेल अवार्ड्स हासिल किए थे? तो वो आपका था यूएसए ने सबसे ज़्यादा नोबेल अवार्ड्स अचीव किए थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, टाइम मैगजीन नेम डैश एज पर्सन ऑफ द ईयर 2021। पर्सन ऑफ द ईयर 2021 जो है टाइम मैगजीन में किसको दिया था? वो था एलन मस्क को। क्वेश्चन नंबर 44, लास्ट जजमेंट इज द फेमस पेंटिंग ऑफ डैश। जो लास्ट जजमेंट थी, लास्ट जजमेंट जो है वो फेमस पेंटिंग है, वो किसकी थी? माइकल एंजेलो की ये फेमस पेंटिंग है। ये बहुत ही मशहूर पेंटिंग है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त पेंटिंग है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाजमी गूगल पे जाके ये लास्ट जजमेंट पेंटिंग देखें। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द गेल? जो गेल है ये क्या है? अ टाइप ऑफ जेल, अ टाइप ऑफ विंड, अ टाइप ऑफ वाटर। तो जो गेल है ये क्या है? अ टाइप ऑफ विंड। 46 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, सी फ्राइड इज द इंटरनेशनल लाइन बिटवीन डैश। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि आ सकता है, क्योंकि बॉर्डर लाइन से ज़रूर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो 47 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है आपका? बी, फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको कहते हैं सी फ्राइड। इसी तरह से 24th पैरेलल लाइन जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, और 49th जो पैरेलल लाइन है वो, और इसी तरह से 38th पैरेलल लाइन है। ये जो है सारे क्वेश्चंस वो आप देख लें, क्योंकि ये आ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट करप्शन इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन डैश। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, December 9। क्वेश्चन नंबर 49, SHO स्टैंड्स फॉर, ये आप सब यूज़ करते होंगे पुलिस थाने में वेरिफिकेशन करवाने के लिए, आम रूटीन में ये वर्ड यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसका फुल फॉर्म जो है मालूम ही नहीं। तो SHO स्टैंड्स फॉर स्टेशन हाउस ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 50, द लास्ट क्वेश्चन, द होल डेवलप्ड इन ओजोन लेयर इज ओवर डैश। तो ये अंटार्कटिका में जो है ओजोन लेयर में होल हो चुका है। दीज वर 50 क्वेश्चंस। ये मॉक टेस्ट आपका 3 था। या आपको कैसा लगा? और अगर आपको कहीं पे भी फ्लॉ नज़र आया या आप समझते हैं कि हमने सिलेबस से कोई चीज़ मिस कर दी है, तो आप लाजमी कमेंट में बताएं ताकि हम उसको नेक्स्ट मॉक पेपर में इम्प्रूव कर सकें। अगर आप जो है PDF में ये फाइल हासिल करना चाहते हैं, ये आपकी कीज़ हैं, या आप कीज़ भी देख सकते हैं, ये कीज़ हैं, और ये हम आपको PDF में भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको ये फाइल PDF में चाहिए तो आप जो है हमारी ये मेल है, ईमेल है, इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा WhatsApp नंबर है, और इस मोबाइल नंबर पे भी आप हमें कांटेक्ट करके ये फाइल रिसीव कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को AOP एग्ज़ाम को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मॉक पेपर्स और क्वालिटी कंटेंट मिल सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।